अस्सलाम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम सी एस 505 वर्चुअल सिस्टम एंड सर्विसेज की प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 2 शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। इसकी ड्यू डेट जो है वो 20th है। टोटल 20 के 20 है। अच्छा, ये स्प्रिंग 2025 की असाइनमेंट है। इसको बड़ा केयरफुली अंडरस्टैंड कीजिएगा क्योंकि इसमें जो है पहला क्वेश्चन तो ठीक है, वो बहुत ईजी है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो है वो मेन है। उसमें सारे स्टेप्स मेंशन करने हैं और सारी चीज़ें काम करनी है, तो केयरफुली उसे अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर आप पेड सोल्यूशन हासिल करना चाहते हैं और खुद से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे कि टाइम की वजह से या कोई इशू की वजह से, तो फिर आप मेरे से पेड सोल्यूशन। लेकिन अगर आप खुद प्रिपेयर करते हैं तो मैं हमेशा उस स्टूडेंट को इनकरेज ही करता हूँ कि खुद करें, ताकि आप उससे सीख भी सकें। आगे में जो है वो आप पेपर की तैयारी भी कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए सीखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये देख लेना है कि आपने इसको डॉक्यूमेंट फाइल में अपलोड करना है। इसमें स्क्रीनशॉट वगैरह सारा कुछ लगा के वर्ड की फाइल ही अपलोड होगी। इसी फाइल को करते हैं या नई फाइल बना लेंगे, अब आप पे डिपेंड। अच्छा। अच्छा जी, डिफरेंस बिटवीन वी एम वेयर और हाइपरवाइजर का उन्होंने डिफरेंट बताया है और वर्चुअल बॉक्स बताया है उसका कि वो क्या है। इसी तरह आपने वी एम वेयर और हाइपरवाइजर का कोर्स परफॉर्मेंस एंड कंपेटेबिलिटी का डिफरेंस लिखना है। और कौन सा बेटर है स्मॉल बिजनेस के लिए और क्यों, ये भी रीज़न लिखनी है। और दूसरे सवाल के अंदर आपने वर्चुअल बॉक्स को बताना है कि वर्चुअल बॉक्स क्या है, और स्टेप्स बताने हैं कि कैसे एक वर्चुअल मशीन जो है वो कन्फिगर होती है। ठीक है। उसके बाद जब आप उसको कर लेंगे कन्फिगर, उसके बाद आपने अदर सेटिंग में जाके कोई भी प्रोसेसर, वीडियो मेमोरी या नेटवर्क अडाप्टर, आपने कोई एक चीज़ कन्फिगर आपने करके दिखानी है। ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या करते हैं। स्टेप्स आपने सारों के लिखने हैं, लेकिन आपने कन्फिगर सिर्फ एक ही करना है। ये उसके डिफरेंसेस हैं परफॉर्मेंस, कॉस्ट और उसके हिसाब से, कंपेटेबिलिटी के हिसाब से। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसके अंदर वो ये है कि स्मॉल बिजनेस के लिए हाइपर भी बेहतर है, लेकिन अगर तो वो क्रॉस प्लेटफॉर्म का सिस्टम को प्रोवाइड करता है तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप वी एम वेयर यूज़ करें। लेकिन आपके लिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन के मुताबिक हाइपर वी ही बेहतर है। ठीक है। तो स्मॉल बिजनेस के लिए वीएम वेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप वीएम वेयर कर सकते हैं तो आप अपनी चॉइस वीएम वेयर ही कीजिएगा। लेकिन अगर वैसे मेरे से पूछा जाए, मैं अपनी असाइनमेंट के सोल्यूशन में तो आपको हाइपर वी का ही कह रहा हूँ, वो बेहतर है। वर्चुअल बॉक्स क्या है? ये ओपन सोर्स जो है ये टाइप 2 हाइपरवाइजर है, यानी ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वी एम वेयर पेड है। जो वर्चुअल बॉक्स है ये आपका जो है वो फ्री है। ठीक है। आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट से सर्च करेंगे ना वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड, तो आपको इजीली जो है वो डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। ये टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट एंड लर्निंग के प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, सीखने के लिए इसमें, ताकि आप वीएम क्रिएट करके सीख सको। ठीक है। तो आए चलते हैं इसके अंदर, हम स्टेप्स देखते हैं कि सबसे पहले हमने वर्चुअल बॉक्स को ओपन करना है। मैं इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है वो स्टार्ट करूँगा। तो मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। मैं वहाँ से नहीं दिखाऊंगा आपको, यहाँ से मैंने दिखाना है सारा स्टेप्स। सबसे पहले आपने ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स ओपन कर लिया। स्टेप्स आपको बाद में मैं दिखाता हूँ जो आपने लिखने भी, क्योंकि स्टेप्स लिखने भी हैं। सबसे पहले आपने न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से जो भी आपने माई वी एम लिख दें या 1 2 लिख लें, या जो आपका दिल करता है नाम लिख लें। ठीक है। उसके बाद आपके पास उबंटू डाउनलोड होनी चाहिए, फिर ही आगे आप प्रोसीड कर सकते हो। उसके बगैर भी कर दोगे जो चीज़ें आपको चाहिए, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, उसके बगैर नहीं आप कर सकते। देखिए जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ वो मुझे ऑप्शन दे देता है कि आपने कौन सी टाइप की करनी है, लिनक्स वगैरह या विंडोज़, या हम लिनक्स करने लगे। ठीक है। उबंटू है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा स्टेप ये आ जाता है, आप पहला स्क्रीनशॉट तो इसका ले लें। ठीक है। पहला स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लेना है कि आपने ओपन किया वर्चुअल बॉक्स को, आपने न्यू क्रिएट किया, उसका नाम वगैरह दिया और आईएसओ सेलेक्ट किया, तो ये उसका स्क्रीनशॉट आ गया पहला। ठीक हो गया। उसके बाद इंटेंडेड इंस्टॉलेशन, यानी ये गेस्ट ओएस के तौर पे इधर आप यूज़र नेम देंगे
पासवर्ड देंगे, ये वो पासवर्ड होगा जो आपकी लॉगिन स्क्रीन पे यूज़ होगा, ठीक है। इधर होस्ट दें, ठीक है। और होस्ट जो आपका वहाँ पर जब आप इसे कर लेंगे कन्फिगर, तो वहाँ रन होने के बाद ये होस्ट शो होगा, ठीक है। पासवर्ड दें और सारा इसको करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी नीचे लगा लें। आपने सिर्फ यूज़र नेम एंटर करना है, पासवर्ड और होस्ट नेम, और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो इसके बाद तीसरा स्टेप करना है, यहाँ पर ये देख लें, जब इसको आप हार्डवेयर पे जाएंगे, यहाँ पर हार्डवेयर में आपने रैम सेलेक्ट करनी है अपनी मर्ज़ी से, 2 GB करें, 4 GB करें, और प्रोसेसर जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप इधर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप लगा दें उधर, ठीक है। उसके बाद हार्ड डिस्क में आप जितनी एलोकेट करते हैं, 20 GB करेंगे, 25 GB करेंगे, जितनी करेंगे वो आपने मेंशन करनी है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे 20 GB का है और मैंने उसको 20 GB नहीं 25 GB एलोकेट कर दिया। यहाँ पर ये एक मिस्टेक है कि यहाँ पर आपने 25 GB करना है इसको, ताकि वो क्रिएट, उसके बाद ये 25 GB की बाकी कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी। और 25 GB करें, 20 GB करें, डजेंट मैटर, ये आपका जो है वो आप कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। यहाँ पासवर्ड लिखना ज़रूरी है, अगर आप पासवर्ड नहीं लिखेंगे तो वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये होस्ट भी जो है ये इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। ये हो गया, हार्ड डिस्क सेलेक्ट होगी, फिनिश करेंगे तो वो इसको रन करने की अटेम्प्ट करेगा, ठीक है। आपने रन नहीं होने देना। इसका स्क्रीनशॉट भी आखिरी ले लिया और अब इसको आप बंद कर दें, ये क्रॉस कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा। लास्ट में आपने, वो कहता है कि कन्फिगर अदर सेटिंग, ठीक है। कोई भी अदर सेटिंग आपने कन्फिगर कर लेनी है, प्रोसेसर कन्फिगर कर लो, वीडियो मेमोरी कर लो, और यहाँ नेटवर्क अडाप्टर कन्फिगर करते हुए आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। वो मैं आपको लेके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वीएम जो स्टार्ट हो रही है इसको आपने बंद कर देनी है, क्योंकि ये क्रिएट होते साथ ही स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। सेटिंग पे जाके सिस्टम पे जाएंगे तो यहाँ से आप अपना प्रोसेसर 1 से 2 बढ़ा सकते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लें, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आप इसका, ये आपने स्क्रीनशॉट लेके आपने यहाँ लगा देना है। आप जो भी इनमें से काम करेंगे उसके आगे स्क्रीनशॉट, ज़रूरी नहीं वीडियो मेमोरी का या नेटवर्क अडाप्टर का, तीनों का करना। उसने कोई एक का है, उसने कहा किसी एक को कॉन्फ़िगर करके आपने करना है। नेटवर्क में जाएंगे तो यहाँ पर ये नेटवर्क अडाप्टर यहाँ पर कॉन्फ़िगर करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ फिर आप उसका, उसने आपको मेंशन क्या स्टेप किए हैं यहाँ। अगर आपने इसके वीडियो मेमोरी का करना है तो डिस्प्ले पे जाके सेटिंग पे जाइएगा, डिस्प्ले पे जाएंगे और यहीं पर जो है ये आपका ये वीडियो की मेमोरी अगर आप यहाँ से चेंज कर देते हैं, 16 MB असाइन हुई है, इसको आप ज़्यादा कर दें, कम कर दें, इसका स्क्रीनशॉट में लगा लेना। बस ये इतनी सी आपकी यहाँ तक असाइनमेंट है। असाइनमेंट ज़रा लेंथी है, अगर तो आप खुद इसको तैयार कर सकते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। टाइम लगाएं, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, मुझे वो आइडिया है, ये लेंथी है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इसको करने के लिए। आपको वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको ubuntu डाउनलोड करनी पड़ेगी, आपको फिर उसको कॉन्फ़िगर करना है, सारे स्टेप्स लिखने हैं। तो अगर आपके लिए मुश्किल है, नहीं हो पा रहा, तो आप फिर मेरे से रब्ता करके इसका पेड सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ताकि इसका फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट तैयार कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।